गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको अपनी नई सीरीज़ में चकरौता की सुंदर वादियों में दो जगह हैं। एक जगह है रामताल और दूसरी जगह है चिरमिरी टॉप। मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे हमने मज़े किए हैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो ये हमने विकास नगर, जो कि देहरादून से करीब 40 किलोमीटर दूर है, वो हमने पार किया है। विकास नगर सचमुच बहुत ही सुंदर जगह है। इतनी हरियाली है, इतनी ग्रीनरी है कि मन खुश हो जाता है विकास नगर को देख के। सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, शांत वातावरण एकदम। और अब हम विकास नगर से हम चलेंगे चकरौता की तरफ, जिसमें हम रास्ते में यमुना नदी जी को भी क्रॉस करेंगे। बहुत सुंदर दृश्य, आप देखिए कितनी हरियाली, कितनी ग्रीनरी, और सामने ये यमुना जी हैं जो बह रही हैं, कल कल छल छल करती हुई अपनी आवाज़। और ये विकास नगर के पास पार करते ही एक हमें सुंदर एक आम का बगीचा मिला। हमने यहाँ के मालिक से बात की। उसने थोड़ा सा आनाकानी की कि आप यहाँ पे रात को रुकें कि ना रुकें। उसने थोड़ा हमको जानवरों का डर भी दिखाया। इनफैक्ट तो हमको यहाँ रुकना ही नहीं था, लेकिन हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे थे कि कभी यहाँ पे कैंपिंग की जाए, क्योंकि नदी का किनारा है ना। नदी के किनारे कैंपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। इतना मज़ा आता है कि आपको एक फ्रेशनेस महसूस होती है। खैर, हमारा यहाँ विचार कैंपिंग का नहीं था, लेकिन हमने कहा चलिए उनके जंगल को, इसी जो ये खेत है आम के बाग का, इसको घूम लेते हैं। और ये सत्या जी, अरे सत्या जी कहाँ जा रहे हैं आप? हैं? कहाँ उछल कूद कर रहे हो यार सत्या? वो बोल रहे हैं कैमरा हटाइए मेरे पास से। लेकिन दोस्तों, ये देखिए, ये उछल कूद कर रहा है, ये इंसान मानता नहीं है उछल कूद किए बगैर। तो ये जो आम का बगीचा है इस वक्त, हालांकि बजे सिर्फ दोपहर के 2 हैं, लेकिन इतना यहाँ पे अंधेरा समझिए या छाया समझिए कि ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 4-5 बज गए हैं। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत ठंडक है यहाँ पे। आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी कैंपिंग करेंगे, तब आपको इसका पूरा वीडियो आपको बना के दिखाएंगे इसका। फ़िलहाल एक छोटा सा आप इसको ट्रेलर समझ लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने चकरौता की तरफ। पहले हम लोग चलेंगे, एक बहुत सुंदर जगह है रामताल। वहाँ से सूर्य अस्त का बहुत सुंदर दृश्य आता है। अब देखना ये है कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि समय ऑलरेडी लगभग 4:30 बज चुके हैं और बादल काफ़ी हैं। और बीच में हमने थोड़ा सा विश्राम किया था, थोड़ा सा स्नैक्स खाए थे, चाय पानी पी थी। और अब हम चल दिए हैं अपनी पहली लोकेशन पे, जिसका नाम है चकरौता का रामताल। रामताल दिल्ली से लगभग 325 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आप जब भी कभी रामताल आएँ, यहाँ पे एक ग्राउंड है, एक सरकारी ग्राउंड है, आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक होम स्टे है, नगऊ डाक खाना है। हमने उस होम स्टे का कुछ प्रबंध किया है। कोशिश करेंगे कि हम उस होम स्टे में रह सकें, क्योंकि हमें कैंपिंग करते हुए आज हमारा 5वां दिन है। तो थोड़ा सा हमको भी आराम चाहिए फ्रेश होने के लिए। तो दोस्तों, ये एक नियम हमने बनाया हुआ है, एक प्रिंसिपल है कि 3 या 4 दिन की कैंपिंग के बाद आप एक दिन होम स्टे ज़रूर ले लें। होम स्टे में ये फ़ायदा है कि आप फ्रेश हो जाते हैं, नहाना धोना हो जाता है अच्छी तरीके से, और आपको बिस्तर की नींद मिल जाती है। तो ये आगे आगे सत्या जी की गाड़ी जा रही है मेरे आगे, और हम उस होम स्टे पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, हम होम स्टे के फाटक गेट पे पहुंच गए हैं। आगे की गाड़ी गेट को क्रॉस करती हुई, और हम भी इस धीरे धीरे गेट को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करते ही हम बिल्कुल इस हिल के टॉप पे पहुंच जाएंगे, और जहां से बहुत सुंदर दृश्य दिखने वाला है। आप इसको मिस मत कीजिए।
इस दृश्य को ज़रूर देखिए और साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये जो सिंपल छोटा सा लाल रंग का निशान है ना, इसको दबा दीजिए बस। और ये हम जैसे ही गाड़ियाँ ऊपर बढ़ रही हैं और टॉप पे पहुंचने वाले हैं, ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और आगे मेरे मेरे मित्रों की गाड़ी जाती हुई, और ये हम दोस्तों देखिए एकदम टॉप पे पहुंच गए। अरे वाह, टॉप पे पहुंचते ही हमें एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखने वाला है। टॉप पे एक छोटा सा एक घर है, एक कॉटेज है जिसमें केवल 2 ही कमरे हैं, और हम 4 फैमिलियां हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि 2 फैमिलियां गाड़ियों में ही सोएंगी, और जिनके छोटे बच्चे हैं वो इस 2 बेडरूम हमने यहाँ पे अरेंज किए उसमें रहेंगे। देखिए दोस्तों क्या सुंदर है, उसने टेंट पहले से ही हमारा ग्राउंड टेंट लगा दिया है उसने, जो यहाँ के मालिक हैं। और दोस्तों शाम लगभग ढल चुकी है। ये मैं सूर्यास्त का जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ जल्दी जल्दी कि बादल बहुत हैं, सूर्यास्त का इतना सुंदर दृश्य आ नहीं पाया है दोस्तों। लेकिन आप देखिए क्या नज़ारा है, क्या सुंदर है, क्या टॉप पे हम इस वक्त। और टेम्परेचर भी आज रात को यहाँ पे माइनस में जाने वाला है दोस्तों। ये रामताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर बर्फ़ पड़ती है, हर सीज़न में बर्फ़ पड़ती है। हम लोग तो अभी यहाँ पे जल्दी आ गए हैं, दिसंबर में ही लास्ट चल रहा है, तो बर्फ़ का अभी कुछ इतना वो लग नहीं रहा हिसाब किताब। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जनवरी में यहाँ पे या मिड जनवरी में अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाती है। अगर आप रामताल को सर्च करेंगे गूगल पे तो आप देखेंगे। और इस बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी है, जो कि चकराता का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। नगऊ नाम से ये पोस्ट ऑफिस है, विलेज नगऊ के नाम से। ये देखिए, नगऊ शाखा डाकघर। तो ये एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ से हम इस गांव के आसपास की सभी चिट्ठियाँ जो हैं वो जाती हैं। तो आज रात हम यहीं पे व्यतीत करेंगे। पीछे काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, खुला ग्राउंड, लेकिन बादलों की वजह से कुछ फोटोग्राफरी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन कुल मिला के आज यहाँ मज़ा बहुत आने वाला है, और एक बहुत सुकून की नींद आने वाली है, क्योंकि मैंने भी डिसाइड किया कि आज मैं गाड़ी में ना सो के कमरे में सोऊंगा। आग जल गई है, सब लोग अपना हल्की हल्की आग सेक रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमें एक फ़ायदा और भी है कि आज हमें यहाँ पे खाना बना बनाया मिलेगा, क्योंकि हमने केयर टेकर से बात की है। उसने हमें कहा है कि आज वो आप हमें गरम गरम खाना खिलाएगा। देखिए दोस्तों, आग का सब लोग मज़ा ले रहे हैं, बोन फायर का। ये बोन फायर कैंपस में ही हो रही है, ये हमारे बिल्कुल कमरों के सामने ही। और ये कुछ सुंदर फोटोग्राफरी, देखिए चांद कितना सुंदर। ये स्टिल फोटोग्राफ है, तो इसीलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ये बहुत सुंदर दृश्य, इतनी चांदनी रात। और ये है मीनाक्षी जी हैं, मीनाक्षी जी के हस्बैंड भी हैं साथ में। ये उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, रात व्यतीत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह उठ चुकी है, और हम लोग सुबह उठने में देर हो गई क्योंकि बहुत दिनों बाद बिस्तर मिला था और नींद खुली नहीं। तो जो सूर्य उदय का दृश्य था वो अब नहीं कवर कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। पहाड़ों पे सूर्य उदय और सूर्य का छिपना तो चलता ही रहेगा, और अच्छे अच्छे दृश्य आते ही रहेंगे। और ये मैं जो बात कर रहा था आपसे रामताल ग्राउंड की, तो ये रामताल ग्राउंड है। ये देखिए, ये स्लो मोशन में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है रामताल ग्राउंड, जो कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। अगर कभी बल्क कैंपिंग करनी है तो इस ग्राउंड पे की जा सकती है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं घिरमिरी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चिरमिरी टॉप की तरफ। चिरमिरी टॉप चकरौता में, खास चकरौता के अंदर ही है,
बिल्कुल चकरौता शहर के अंदर। चिरमिरी टॉप की खासियत क्या है कि वो एक लगभग 2-3 किलोमीटर का एक फ्लैट एरिया है। इतना बड़ा एरिया पहाड़ के ऊपर, वो भी टॉप पे। ये जो हमारे सीधे हाथ पे आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये चिरमिरी टॉप का ही पहाड़ है। अगर इस पहाड़ के हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो फ्लैट एरिया आ जाएगा लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का। और दोस्तों, जब बरस अपना सर्दी का सीज़न आता है ना, तो ये पूरा टॉप बर्फ़बारी से भर जाता है, क्योंकि चकरौता जो है वहाँ पे बर्फ़ होती होती है। चिरमिरी टॉप आने से पहले ये एक पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप कुछ अच्छे दृश्यों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट से कुछ अच्छे दृश्य दिखते हैं, वो मैं फोटोग्राफी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक वैली का बहुत सुंदर दृश्य दिखता है इस व्यू पॉइंट से। दूर दूर वादियाँ दिखती हैं, दूर दूर पहाड़ दिखते हैं। और क्योंकि अभी हम बरसातों के तुरंत बाद नहीं आए, बरसातों के अगर तुरंत बाद आओ तो इतनी हरियाली दिखती है ना, आंखों को इतनी सुंदर लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी क्योंकि दिसंबर चल रहा है, थोड़ी हरियाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है यहाँ से ये दृश्य। और इसका जो यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, वो इसी वजह से बनाया हुआ है कि यहाँ से ये सुंदर, ये सारे जो पहाड़ हैं, ये बर्फ़ से भी ढक जाते हैं। तो दोस्तों, ये और जो सीधे हाथ पे हमारे ऊपर दिख रहा है ना दोस्तों, ये चिरमिरी टॉप है। अभी हम आगे जाएंगे। चकरौता लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद हम चिरमिरी टॉप पे चले जाएंगे। और चिरमिरी टॉप पे आपको एक बहुत ही सुंदर एक ग्राउंड दिखेगा, जिसका दूर दूर तक अंत नहीं दिखता उस ग्राउंड का, उसकी बाउंड्री नहीं दिखती उस ग्राउंड की। और अब हम चलते हैं दोस्तों ग्राउंड की तरफ, चिरमिरी टॉप पे, जहाँ से हम बहुत सुंदर नज़ारे देखने वाले हैं दोस्तों। और ये मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ़ोटो बहुत कम खींचता हूँ, तो मैंने कहा चलिए अपनी भी फ़ोटो खींच लेते हैं। ये देखिए, ये व्यू पॉइंट से। और अब हम चिरमिरी टॉप पहुँच गए हैं दोस्तों। चिरमिरी टॉप से पहले जहाँ टिकट मिलती है चिरमिरी टॉप की, क्योंकि चकरौता सरकार ने उसकी एक टिकट लगा रखी है 50 रुपए की। तो अब हम हमारी गाड़ियाँ जो हैं ये चिरमिरी टॉप की तरफ चल पड़ी है। चिरमिरी टॉप बहुत सुंदर जगह। गाड़ियाँ धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई, आगे जो है गाड़ी जा रही है होंडा मोबिलो, और उसके आगे एक और गाड़ी, और पीछे मैं अपनी कार में हूँ। तो चिरमिरी टॉप में क्या है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे ही चिरमिरी टॉप आएगा, लोग सोचते हैं कि बस यही चिरमिरी टॉप है, जबकि वास्तविकता ये है कि उसके आगे आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहाड़ पे, जहाँ तक आपकी गाड़ी जा सके आप ले जाइए। लोग सोचते हैं कि बस ये चिरमिरी टॉप आ गया है और इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। चिरमिरी टॉप का अगर आपको भरपूर पूरा मज़ा लेना है, तो आपको गाड़ी जो है वो आगे तक ले जानी पड़ेगी। लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है चिरमिरी टॉप का, बल्कि ज़्यादा ही होगा, जिसको अभी हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आप देखेंगे सड़क काफ़ी छोटी है और ये चिरमिरी टॉप आ गया। कुछ लोग केवल यहीं तक ही आके रुक जाते हैं, जैसे कि वो सामने कुछ लोग दिखे हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चिरमिरी टॉप का मज़ा लेना है तो आगे तक जाए। हम तो, क्योंकि हमारे बीच में सत्या जी पहले यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आगे चलिए। तो ये अब हम सब लाइन से आगे जा रहे हैं। अब आप देखिए कि ये पूरा पहाड़ का समतल एरिया है, जो कि 1-1.5 किलोमीटर लंबा है। हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर, और जैसे ही हम गाड़ियों से बाहर निकलेंगे
तब आपको चिरमिरी टॉप से एक सुंदर दृश्य 360 डिग्री का जो दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये चिरमिरी टॉप पे बर्फ़बारी के बाद आना काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ स्किड करती हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है रेलिंग के कि आपकी गाड़ियों को जो बचा सके। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बरसातों में और जब बर्फ़बारी हो जाए तब आपको चिरमिरी टॉप पे आगे नहीं बढ़ना है। वैसे तो प्रशासन ही रास्ता रोक देता है, प्रशासन नीचे से ही आपको ऊपर नहीं आने देगा, लेकिन जब बरसात नहीं होती तब चिरमिरी टॉप का अपना ही मज़ा है। तो अब हम धीरे धीरे चिरमिरी टॉप के एंड तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। और मैं देख रहा हूं कि अभी तक भी चिरमिरी टॉप का आखिरी छोर नहीं आया है, और अभी आखिरी छोर और आगे है, और हम वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए चिरमिरी टॉप बहुत सुंदर, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप आसमान में खड़े हैं चिरमिरी टॉप के। और गाड़ियाँ धीरे धीरे अपने बढ़ती हुई स्थान पे तो ये अब हम चिरमिरी टॉप के बिल्कुल एंड तक पहुंच गए हैं। ये मैंने गाड़ी पूरी घुमा दी है, और अब आपको यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करके चिरमिरी टॉप से क्या दिखता है सुंदर दृश्य उसका अवलोकन कराता हूँ दोस्तों। ये मेरे बाकी साथियों ने भी गाड़ी खड़ी की, और ये मैंने भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर ली है। हवा बहुत तेज़ है, और सब लोग अपनी अपनी शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं कि अच्छे अच्छे सीन को कैप्चर किया जाए, कुछ देखा जाए कि क्या सुंदर सीन बनते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
चिरमिरी टॉप से कितना सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है। दूर दूर तक के पहाड़ आपको बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत साफ दिख रहे हैं। तो यही चिरमिरी टॉप की विशेषता है। देखिए कैसे सड़कों का जाल बिछा हुआ है पहाड़ों पे। चिरमिरी टॉप की यही विशेषता है कि यहाँ पे आके आपको लगता है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत सुंदर धूप खिली हुई, ठंडी हवा चल रही है एकदम, लेकिन दृश्यों को देख के आंखों को बहुत सुकून मिल रहा है दोस्तों। मन करता है कि जीवन भर हम इन दृश्यों को देखते रहें दोस्तों। तो ये अब आपको मैं पूरा चारों तरफ का सुंदर दृश्य एक गोल अपने कैमरे से कवर किया है, जो मेरे साथ साथ ही घूम रहा है दोस्तों। बहुत सुंदर, अति तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको मैं एक ये सुंदर गांव के बारे में बताऊंगा। बहुत सुंदर गांव जो कि एक घाटी में बसा हुआ है। आप देखेंगे इस गांव में इतनी बड़ी घाटी है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच काफ़ी प्लेन एरिया है। और जब ये और वहाँ पे बहुत सुंदर खेत बने हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं अगली वीडियो में भी आपको कुछ सुंदर अच्छे दृश्य दिखा सकूं। और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मुलाकात होती है अगली वीडियो में।